दिया। ओ मेरी बहन बेटियों सुन लो, तुम्हारा एक कदम नस्लों तक को तबाह कर सकता है। तुम्हारा एक कदम बाप की जिंदगी भर की नजरें नीचे को गिरा सकता है। तुम्हारा बाप किसी के सामने नजर उठाकर नहीं देख सकता, इसलिए तुझे इसलिए पाला था तेरे बाप ने, सब मेरी बेटी नेक बन जाएगी, लेकिन तेरी वजह से आज तेरा बाप मुआशरे में खड़ा नहीं हो सकता। तेरा बाप रो रहा है, तेरी माँ रो रही है, मेरी बेटियां गलत कदम उठा रही है। अल्लाह अकबर। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरी गुजारिश है बहन बेटियों से, वो अपने कदम ऐसे ना उठाए जिससे उसका परिवार पूरी जिंदगी के लिए किसी के सामने ना बोल सकता हो, उसका भाई किसी के सामने पूरी जिंदगी ना बोल सकता हो, अब नजर नहीं उठा सकता। और नस्लों तक ये दाग लग जाते हैं, छुपते नहीं है, नस्लों तक ये दाग लग जाते हैं। फला की बेटी है, फला की बेटी है, फला का बेटा है, ये दाग एक दो दिन नहीं छूटते। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये दाग नस्लों दर नस्ल चलते हैं कि फला की बेटी ने ये कदम उठा दिया था, फला के भाई ने ये कदम उठाया था। शरीयत की हदों में रहकर जिंदगी गुजारो, तुम्हारा बाप भी खुश है, तुम्हारी बहन भी खुश हो जाएगी। मेरी गुजारिश है मेरी बहन बेटियों से कि वो अपनी जिंदगी को अपने माँ बाप के मुताबिक गुजारे। और तुम्हारे बाप से ज्यादा वो एक लड़का लफंगा मोहब्बत नहीं कर सकता, तुम्हारी माँ से ज्यादा कोई आवारा लड़का नहीं कर सकता मोहब्बत। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरा बेटा बेहतर बन जाए, मेरी बेटी का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, लेकिन तूने चंद लम्हों के लिए, चंद मामलों के लिए वो अंदाजा लगाए, गुनाह हमेशा रह जाता है। लज्जतें मोहब्बतें ये चंद दिन की चाशनियां, चंद दिन के मजे खत्म हो जाते हैं और ये गुनाह हमेशा हमेशा बाकी रहता है। गुनाहों में जिंदगी गुजारने वालों समझो गुनाह बाकी रह जाता है, मजे खत्म हो जाते हैं, लज्जतें खत्म हो जाती है। मेरी गुजारिश है, वक्त की किल्लत है, मेरा ये पैगाम है तुम्हें सब मेरे नौजवानों को, मेरी बहन बेटियों को, अपनी जिंदगी बेहतर गुजारे, अपनी जिंदगी को ऐसा करने जिसलिए जिस तरह इस्लाम कहता है। तूने गलत कदम उठाया तो तेरी वजह से इस्लाम बदनाम हो गया, मदहब इस्लाम बदनाम हो गया, वरना मदहब इस्लाम तो बड़ा पाकीज़ा मदहब है, बड़ा बेहतरीन मदहब है। हमें जरूरत है हज़रत फातिमा के नक्शे कदम पर अमल करें, मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पर अमल करें, वरना मेरे आका ने कहा परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को बेहतरीन सिला अता फरमा, राह रास्त पर अता फरमा दे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कयामत का बहुत कुर्ब है, करीब है। 1450 साल पहले रब ने इरशाद फरमाया था, मेरे महबूब तुमने चांद की निशा, चांद तुमने 2 टुकड़े कर दिए, अब कयामत बहुत करीब आ चुकी है। पर इकराम, उलमा इकराम, बिलखुसूस कौम माही गिरान के अफसरान हाजी राजा शबीर अहमद साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, खामोशी इख्तियार करें और अरकाने कमेटी से गुजारिश है, अगर सलाम का वक्त हो गया है तो सलाम पढ़ लें, अगर मेरे लिए कुछ वक्त हो तो मैं पढ़ूँ, 15 मिनट हैं, क्योंकि वक्त हो तभी मैं पढ़ता भी हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती पढ़ना ही है, वरना चाहें तो ख़त्म शरीफ हो जाएगा, कोई बात नहीं। बहरहाल तवज्जो फरमाएं, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल। 2 अशार मुलाहिदा फरमा लें, उसके बाद में जिस आयत करीमा पे मैंने तिलावत की है उस पर इंशाअल्लाह रोशनी डालकर फिर अपनी बात में ख़त्म कर दूँ। मोहब्बत से कहें सब या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और राजा साहब तवज्जो फरमाएं। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, और हर बंदा ये चाहेगा कि वो उसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा की कुछ झलक आ जाए। इश्क़े नबी मेरे, इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, इश्क़े नबी मेरे
समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, हमको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। और मैं समझता हूं कि सभी चाहते हैं कि हम नबी के आशिक बने, चाहते हैं, सब चाहते हैं, उसी को चाहिए। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। आखिरी शेर मुलाहिदा फरमाए, उसके बाद में गुफ्तगू करनी है और इस उर्स से कुछ खास पैगाम भी देना है, क्योंकि ये उर्स इसलिए हुआ करते हैं ताकि हमारी कौम को अहम पैगाम भी मिले, कुछ पैगाम मिल सके, इसलिए ये उर्स मनाए जाते हैं। अल्लाह वाले की यादें भी हों और हमारी कौम को, हमारे नौजवानों को, हमारी माँ और बहनों को, हमारी नस्लों को कुछ पैगाम पहुंचना चाहिए ताकि पूरे साल उस पर अमल करके दुनिया और आखिरत सवर सके। आखिर से मुलाहिदा फरमाए या रसूल अल्लाह, जो रंग के जामी पर और रूमी पर चढ़ाया था, ये हजरत रूमी और हजरत अल्लामा जामी बहुत बड़े आशिक रसूल गुजरे। जो रंग के जामी पर और रूमी पर चढ़ाया था या रसूल अल्लाह, जो रंग के जामी पर और रूमी पर चढ़ाया था, जो रंग के जामी पर और रूमी पर चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत हम पर भी चढ़ा जाना, उस रंग की कुछ रंगत हम पर भी चढ़ा जाना। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। और एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मोहब्बत से एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मुलाहिदा फरमाएं, अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान, जो कुछ है वो सब फना हो जाएगा और सिर्फ तेरे रब की जात बाकी रहेगी। क्या है? हमें यकीन है कि जो कुछ है, हम आप जमीन और आसमान, ये बिल्डिंगें, इमारतें सब एक दिन धीरे धीरे फना हो जाएगा। और अपने जहन में नक्श कर लें कि दुनिया की जिंदगी 50, 60, 70, 80 साल जिंदगी, इतनी 100 के नीचे नीचे है। बढ़ जाए कोई, इसकी भी कोई वो नहीं है, थोड़ी बहुत बढ़ सकती है लोगों की, लेकिन अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, कयामत का दिन 50,000 साल का एक दिन होगा। बेशक बेशक राजा साहब जो फरमाता हूँ आपकी, कितने? 50,000 साल का कयामत का दिन। और सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, भाई भाई को जानता तो होगा लेकिन दूर भाग रहा होगा। कुरान कहता है, यौम यफिद्दुल मरउ मिन अखी, का एक दूसरे से मिलेंगे तो उस दिन लेकिन दूर भागते हुए नजर आएंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम ऐसा होगा, कोई किसी के काम आने के लिए तैयार ना होगा। अंदाजा लगाएं, उस दिन अगर कोई काम आएगा तो
दुनिया भी कोई यारो मददगार काम नहीं आएंगे, दुनिया के यारो दोस्त काम नहीं आएंगे, दुनिया के ये कार लहलाते हुए इमारतें काम नहीं आएंगी, दुनिया के ज़रो मतलब काम नहीं आएंगे, कहा मालो जर काम नहीं आएगा, मनसबो ओहदे वाले काम नहीं आएंगे, कहा कुछ काम नहीं आएगा। अगर कल कयामत के दिन काम आएगा तो आमना का लाल, कहा अब्दुल्ला का लख्ते जिगर जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे। अपने उम्मतियों से कहेंगे उम्मतियों आओ मेरे करीब आ जाओ। कहा जब हम सब बारगाहे आदम में पहुंचेंगे वहां भी नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, कहा दूसरे की तरफ चले जाओ। हज़रत मूसा के पास जाओगे, कहेंगे वो भी इज़हबू इला गैरी, दूसरे की तरफ चले जाओ। कहने का मकसद ये है हम जिन दोस्तों से दुनियादारों से मोहब्बत करते हैं, कहा कोई किसी का बॉयफ्रेंड बना हुआ है, कोई किसी की गर्लफ्रेंड बनी हुई है, अंदाजा लगाएं गौर फिक्र की बात है। वो हमारी बेटियां, कहा वो हमारी बहनें, तवज्जो फरमाएं, क्या तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा तुम्हारा बॉयफ्रेंड मोहब्बत करता है? नहीं कर सकता। कहा माँ बाप ने जिंदगी अपनी बेटी के खातिर पूरी जिंदगी दांत पर लगा दी, लेकिन ये रातों रात अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। अंदाजा लगाएं क्या तेरा बाप तेरी माँ तुझसे ज्यादा, कहा तेरी बाप तेरी माँ से ज्यादा मोहब्बत तेरा गर्लफ्रेंड कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए कि अंदाजा लगाएं वो माँ बाप जिन्होंने अपनी जवानी तुझ पर कुर्बान कर दी, जिन्हों की रातें तेरी तुझ पर कुर्बान हो गई, रातों रात कमाने में लगा दिया, इसकी जिंदगी यूं ही रातों रात तमाम हो चुकी है। अंदाजा लगाएं बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी बहन कहा रातों रात अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हुई नजर आ रही है, कोई गर्लफ्रेंड से बात करता हुआ नजर आ रहा है। अंदाजा लगाएं हम उस मुस्तफा को भूल गए, कहा जो मुस्तफा पैदा हुए तो कहते थे उम्मतु इला गैरी, कहा कहते थे कहा रबू इला गैरी, कहा जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, कहा मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। ऐ मौला, कहा हमारे नबी से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं होता, तो फिर मेरी बेटियों मेरी बहनों तुम नबी से मोहब्बत क्यों नहीं करती हो? तुम्हारी जब जिंदगी परवान चढ़ती है, जब जवानी पर तहलीस पर तुम कदम रखती हो तो अपने भाई की मोहब्बत भी भूल जाती हो, अपनी बहन की मोहब्बतें भी भूल जाती हो, अपने बाप की मोहब्बतें भी भूल जाती हो, अपनी माँ की मोहब्बतें भी भूल जाती हो। फिर तुम्हारी रातें जैसे ही घर कदम, कहा जैसे ही कदम तुम्हारा घर से बाहर निकलता है, कहा तुम्हारे सामने किसी की मोहब्बतें काम नहीं आती। अंदाजा लगाएं कहा दुनिया के मामलात तो बहुत है, लेकिन बरादरान मिल्लत इस्लामिया आज हमारा मुआशरा खराब होता चला जा रहा है। मैं ऐसा पैगाम देना चाहता हूँ अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओ को ऐसा पैगाम देना चाहता हूँ, इस पर अमल कर ले तो हमारे घर संवर जाएंगे, हमारी जिंदगियां संवर जाएंगी, नस्लें संवरती हुई नजर आ जाएंगी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, क्या मेरी बहन बता सकती है क्या उसका गर्लफ्रेंड, क्या उसका बॉयफ्रेंड, क्या उसके माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है? बताएगा कोई? क्यों कोई कर सकता है? बाप अपनी जवानी लुटा देता है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाते बनाते उसकी जवानी खत्म हो जाती है। मेरे बेटे अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन जैसे ही जवानी की तहलीज पर कदम रखता है अब वो कहा दूसरों के टच में आ जाता है, रातों रात लड़कियों से चैटिंग करता है, कभी उधर जाता है, कभी इसका बाप समझाता है तो समझ में नहीं आती। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले जब चांद के 2 टुकड़े किए थे, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कयामत बहुत करीब है। अंदाजा लगाएं हम 60-70 साल जिंदगी गुजारना बड़ी मुश्किल हो रही है और कयामत का दिन 50,000 साल का दिन होगा। अंदाजा लगाएं जिसके जैसे अमल होंगे उसको वैसे ही पसीने में डूबा हुआ होगा, वैसे ही वो मामलात होंगे। और नेकों के लिए ये 50,000 साल का दिन, अंदाजा लगाएं नेकों के लिए, मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए जो अपने माँ बाप की खिदमतें करते हैं, जो बेटियां अपने माँ बाप के बताए हुए रास्तों पर चलती हैं, उनके लिए ये 50,000 साल का दिन ऐसा होगा जैसे एक नमाज फर्ज का वक्त है, फर्ज का वक्त आया और गुजर गया, लम्हे आए खत्म हो गए, चंद लम्हों में दिन गुजर जाएगा। मेरी बेटियों अंदाजा लगाएं तुम्हारे कदम कहाँ जा रहे हैं, इस्लाम क्या कहता है, मजहब इस्लाम क्या कह रहा है। मेरी बहनें तवज्जो फरमाए, कहा मजहब इस्लाम क्या कह रहा है। तुम्हारा कदम बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर किसी जरूरत से जा रही हो तो तुम पर्दे से हो, तुम्हें होना चाहिए। क्या तुम्हारे बाप की
की मोहब्बत से ज्यादा है वो लड़का? हो सकता है? नहीं हो सकता। वो सिर्फ तुमको हासिल करना चाहता है, वो सिर्फ तुमसे फायदे हासिल करना चाहता है। तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकता। क्या एक लफंगे लड़के के लिए तुम अपनी बाप की मोहब्बत कत्ल कर सकती हो? अपनी बहन की मोहब्बतों को कत्ल कर देती हो, अपनी माँ की मोहब्बतों को कत्ल कर देती हो। माँ बाप रात और दिन रोते हैं, मेरी बेटी मेरे बताए हुए रास्ते से भटक गई है। अब बाप रोता है, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरे लिए सहारा बनेगा, लेकिन ये आवारा घूम रहा है कहा इधर उधर के मामलात में। अब बाप रोता है, मेरा बेटा तो मेरे हाथों से निकल गया। नौजवानों, गुलामी करनी है, मोहब्बत करनी है तो मदीने वाले आका से करो। मेरी बहनों, तुम्हें मोहब्बत करनी है, नक्शे कदम पर चलना है तो फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलो, हज़रत आयशा के नक्शे कदम पर चलो। तुम्हारे कदम बाहर नहीं निकलने चाहिए। इसलिए मदद इस्लाम ये पैगाम नहीं देता तुम्हारी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, वरना इस्लाम तो 1450 साल पहले भी ऐसा था, आज भी वैसा ही है, क़यामत तक वैसा रहेगा। आदम भी इसी मजहब को लेकर आए थे। मेरी बहनों तवज्जो फरमाओ, कहा तुम्हारी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। ए नौजवानों, तुम्हारी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, वरना सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे नौजवान थे इस मजहब इस्लाम के मानने वाले, खालिद बिन वलीद जैसे नौजवान थे इस इस्लाम के मानने वाले। मेरी बहनों, हज़रत राबिया बसरिया जैसी कहा पाकीज़ा औरतें थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी ऐसी औरतें थी जिनके नक्शे कदम पर चलकर आज हमारी बहन बेटियां जिंदगी संवार सकती हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुकद्दस मुफ्ती मुनाजिर हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज चंद नौजवानों की वजह से जिन्होंने गलत कदम उठा दिए, उनकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। वो मेरी बहनें जिसके वजह से उसका बाप पूरी रात रोता है, वो मेरी बेटियां जिसकी वजह से उसकी माँ की जिंदगी तबाह हो गई, वो मेरी बहनें जिसकी वजह से उसके घर में मुआशरे में इसके बाप की इज्जत खत्म हो गई। अंदाजा लगाएं, कहा बचपन से पाला उस बाप ने, अब उसकी जिंदगी कहा इस माँ न कर आई थी वो खुशियों में था। मेरी बेटी जवान हो चुकी है, इस्लाम की शहजादी बनेगी, हज़रत फातिमा की कनीज बनकर आएगी, लेकिन आज उसका कदम उठा तो इसने इस्लाम को भी बदनाम कर दिया। इसका कदम उठा, इसने अपने परिवार भी बदनाम कर दिया। ओ मेरी बहन बेटियों सुन लो, तुम्हारा एक कदम नस्लों तक को तबाह कर सकता है। तुम्हारा एक कदम बाप की जिंदगी भर की नजरें नीचे को गिरा सकता है। तुम्हारा बाप किसी के सामने नजर उठाकर नहीं देख सकता, इसलिए तुझे इसलिए पाला था तेरे बाप ने, सब मेरी बेटी नेक बन जाएगी, लेकिन तेरी वजह से आज तेरा बाप मुआशरे में खड़ा नहीं हो सकता। तेरा बाप रो रहा है, तेरी माँ रो रही है, मेरी बेटियां गलत कदम उठा रही है। अल्लाहु अकबर। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरी गुजारिश है बहन बेटियों से वो अपने कदम ऐसे ना उठाए जिससे उसका परिवार पूरी जिंदगी के लिए किसी के सामने ना बोल सकता हो, उसका भाई किसी के सामने पूरी जिंदगी ना बोल सकता हो, अब नजर नहीं उठा सकता। और नस्लों तक ये दाग लग जाते हैं, छुपते नहीं है, नस्लों तक ये दाग लग जाते हैं। फला की बेटी है, फला की बेटी है, फला का बेटा है, ये दाग एक दो दिन नहीं छूटते। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये दाग नस्लों दर नस्ल चलते हैं कि फला की बेटी ने ये कदम उठा दिया था, फला के भाई ने ये कदम उठाया था। शरीयत की हदों में रहकर जिंदगी गुजारो, तुम्हारा बाप भी खुश है, तुम्हारी बहन भी खुश हो जाएगी। मेरी गुजारिश है मेरी बहन बेटियों से कि वो अपनी जिंदगी को अपने माँ बाप के मुताबिक गुजारे। और तुम्हारे बाप से ज्यादा वो एक लड़का लफंगा मोहब्बत नहीं कर सकता, तुम्हारी माँ से ज्यादा कोई आवारा लड़का नहीं कर सकता मोहब्बत। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरा बेटा बेहतर बन जाए, मेरी बेटी का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, लेकिन तूने चंद लम्हों के लिए, चंद मामलों के लिए वो अंदाजा लगाए, गुनाह हमेशा रह जाता है। लज्जतें मोहब्बतें ये चंद दिन की चाशनियां, चंद दिन के मजे खत्म हो जाते हैं और ये गुनाह हमेशा हमेशा बाकी रहता है। गुनाहों में जिंदगी गुजारने वालों समझो गुनाह बाकी रह जाता है, मजे खत्म हो जाते हैं, लज्जतें खत्म हो जाती है। मेरी गुजारिश है, वक्त की किल्लत है, मेरा ये पैगाम है तुम्हें सब मेरे नौजवानों को, मेरी बहन बेटियों को, अपनी जिंदगी बेहतर गुजारे, अपनी जिंदगी को ऐसा करने जिसलिए जिस तरह इस्लाम कहता है। तूने गलत कदम उठाया तो तेरी वजह से इस्लाम बदनाम हो गया, मदहब इस्लाम बदनाम हो गया, वरना मदहब इस्लाम तो बड़ा पाकीज़ा मदहब है, बड़ा बेहतरीन मदहब है। हमें जरूरत है हज़रत
फातिमा के नक्शे कदम पर अमल करें, मुस्तफा जान रहमत के नक्शे कदम पर अमल करें, वरना मेरे आका ने कहा परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को बेहतरीन सिला अता फरमा, राह रास्त पर अता फरमा दे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कयामत का बहुत कुर्ब है, करीब है। 1450 साल पहले रब ने इरशाद फरमाया था, मेरे महबूब तुमने चांद की निशा, चांद तुमने 2 टुकड़े कर दिए, अब कयामत बहुत करीब आ चुकी है।